अध्याय 5। मीरा का सहेली को पत्र। ग्रीष्मावकाश पर मीरा ननिहाल गई। उसका ननिहाल दिल्ली में है। ननिहाल जाते समय उसकी सहेली चकोर का पत्र उसे मिला था। चकोर ने पत्र में लिखा था, ननिहाल से लौटने पर अपने सारे अनुभव पत्र के माध्यम से उसे लिख भेजे। मीरा कल ननिहाल से लौट आई थी। यात्रा की थकान मिटाकर आज वह पत्र लिखने बैठ गई है। मीरा शर्मा, 225 गांधीनगर उत्तरी, लखनऊ। दिनांक 28 जून 2017। प्रिय सखी चकोर, सप्रेम नमस्ते। मैं कल ही अपने ननिहाल से लौटी थी और आज तुम्हें पत्र लिखने बैठ गई हूँ। चकोर, मैं 21 मई को नानी के यहाँ जाने के लिए रवाना हुई थी। 22 मई की प्रातः 8 बजे मैं मम्मी और पापा के साथ रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां मेरे मामा जी अपनी कार लेकर हम लोगों को लेने के लिए आए हुए थे। दिल्ली की गर्मी देखकर मैं घबरा रही थी। इतनी अधिक गर्मी लखनऊ में भी मैंने नहीं देखी। मामा जी कार द्वारा हमें घर ले गए। गाड़ी में एसी था, सो कुछ राहत अनुभव हुई। लगभग 45 मिनट में हम नानी के घर पहुंच गए। घर जाकर मैंने पानी मांगा। नानी ने मुझे फ्रिज से बोतल निकालकर पानी दिया। मैं थकी हुई थी, सो नानी के शयन कक्ष में जाकर सो गई। लगभग 1 घंटे मैं सोकर उठी तो नहाने की इच्छा प्रकट की। नानी बोली, बेटा आज सुबह पानी नहीं आया, सो पानी की टंकी खाली है। पानी के टैंकर वाले को ऑर्डर किया हुआ है, पता नहीं कब पानी आएगा। कमरे में एसी चल रहा था, सब टीवी देख रहे थे। घर में पीने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए पानी न था। पानी के बिना सारा परिवार बेबस सा बैठा हुआ था। एसी की ठंडक थी, फ्रिज में पानी के लिए थोड़ा सा पानी बोतलों में था, परंतु पानी की ऐसी बंदिश देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। तभी नानी शरबत का गिलास लेकर आई और मुझे प्यार से अपने हाथों से शरबत पिलाया। मैंने नानी से पूछा, नानी क्या यहाँ पानी की यही हालत रहती है? नानी बोली, बेटी पहले ऐसा नहीं था, हर समय पानी उपलब्ध रहता था। तब आबादी कम थी, पानी भी साफ सुथरा था, जल प्रदूषण का नाम भी ना था। दिल्ली इतना विस्तार नहीं पाई थी। जैसे भारत में अन्य स्थानों पर पानी सुलभ रहता है, वैसे ही यहाँ भी रहता था। परंतु देखो, अब दिल्ली पहले से 5 गुना विस्तृत हो गया है। अब यह एक छोटा भारत बन गई है। इतनी बड़ी जनसंख्या में पानी की वही सीमित मात्रा तो कम पड़ेगी ही। तुम देखो कि जितना पानी 4 लोगों के लिए पर्याप्त होता है, वह 15 लोगों के लिए तो थोड़ा ही पड़ेगा। बस ऐसा ही हो रहा है, पानी कम प्रयोग करने वाले बहुत अधिक। अब तो समझदारी इसी में है कि पानी का दुरुपयोग बिल्कुल ना हो। पहले लोग हैंडपंप से भी पानी निकालकर प्रयोग करते थे, परंतु अब भारत में बहुत गहराई तक पानी प्रदूषित हो चुका है। यमुना का जल शुद्ध करके प्रयोग में लाया जाता है, परंतु यमुना भी सूख रही है। उसमें केवल गंदे नालों और सीवरों का पानी ही दिखाई देता है। यहाँ तो अभी हालात इतने बुरे नहीं हैं, परंतु छोटी बस्तियों में जहाँ नल की पाइपलाइन नहीं बिछी है, पानी के टैंकर पानी की आपूर्ति करते हैं। वहाँ इतनी भयावह स्थिति है कि पूरी बस्ती टैंकर से पानी झपटने के लिए तैयार रहती है। लोगों में इस बात के लिए झगड़ा होता है और कभी-कभी यह झगड़ा जानलेवा साबित होता है। वर्षा कम होती है और नदियों में कूड़ा कचरा डाला जाता है। इस प्रकार ना तो धरती की प्यास बुझ पाती है, ना नदियों की, और रहा सहा पानी गंदगी की भेंट चढ़ जाता है। बेटी सच पूछो तो इतनी बढ़ती आबादी पानी को जैसे सुखा डाल रही है, उसे विषैला बना रही है। लोग समझ नहीं पा रहे कि बिना पानी के जीवित नहीं रहा जा सकता। यह बात केवल एक परिवार या नगर की नहीं, सारी दुनिया की है। हमें एक समय पानी का प्रयोग करते हुए दूसरे समय के लिए बचाकर रखना होगा, तभी काम चलेगा। जानती हो चकोर, नानी की बात कितनी महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है, यह वास्तविक तथ्य है। यदि लोगों को पानी के लिए शुद्ध, ताज़ा व शीतल जल न मिलेगा तो उनकी क्या दशा होगी। मैंने टीवी पर देखा था,
गरीब बस्तियों में लोग पानी के लिए सरकारी टोंटियों पर बड़े बड़े बर्तन लेकर खड़े रहते हैं, परंतु सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। लोग लड़ते हैं, इस कारण वे समय पर ना तो काम पर पहुंच पाते हैं, ना ही अपने आवश्यक कार्य कर पाते हैं। देश के कई भागों में लोग पानी की कमी के कारण पलायन कर जाते हैं। प्रदूषित पानी से पेट व त्वचा के गंभीर रोग हो जाते हैं। अंत में नानी की ही सलाह को आवश्यक समझती हूँ कि हमें जल के प्रयोग को सीमित करना होगा, जल बचाना होगा, परंतु यह भी आवश्यक है कि जल को प्रदूषित होने से बचाना होगा। शेष मिलने पर तुम्हारी प्रिय सखी